हम सब लोग एक बात अक्सर कहते हैं कि माँ भगवान का रूप होती है। जितना प्यार एक माँ अपने बच्चे से कर सकती है उतना शायद ही इस दुनिया में कोई दूसरा शख्स कर सकता है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या सच में इस दुनिया की हर एक माँ भगवान कहलाने के लायक है? वेल, मुझे ऐसा नहीं लगता। और अगर आपको भी आज तक ऐसा ही लगता आ रहा था तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके विचार बदल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेज केस, पुणेज चैतन्य बालपांडे मर्डर केस। तरुण बालपांडे महाराष्ट्र के पूना शहर में रहते थे और उनकी अच्छी खासी जॉब थी। साल 2000 में तरुण की नागपुर में रहने वाली राखी नाम की लड़की से शादी हो गई और उनकी लाइफ हंसी खुशी बीतने लगी। राखी तरुण को पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी, एज शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और सुंदर होने के साथ साथ राखी बेहद ही समझदार और एक सपोर्टिव पत्नी थी। भले ही उनकी अरेंज मैरिज थी, बट दे रियली एडमायर्ड ईच अदर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और साल 2002 में उनकी ये खुशियाँ दोगुनी हो गई जब उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पेरेंट्स बनने के बाद राखी और तरुण बेहद खुश थे और उन्होंने बहुत सोचने के बाद अपने बच्चे का नाम रखा चैतन्य। राखी और तरुण दोनों ही चैतन्य से बहुत प्यार करते थे, उसे बहुत लाड से रखते थे। लेकिन जैसे जैसे चैतन्य बड़ा हो रहा था, राखी और तरुण को एक अजीब सा डर सताने लगा था, क्योंकि जब तक चैतन्य छोटा बच्चा था तब तक तो सब नॉर्मल था, वो बाकी बच्चों जैसा ही था। मगर अब जब वो चलने लगा था या फिर थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता था तो उन्हें एहसास हो गया था कि चैतन्य नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो अपनी उम्र के बाकी बच्चों जितना एक्टिव नहीं था। जिसके बाद चैतन्य के पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और तब उन्हें पता चला कि चैतन्य मेंटली डिसेबल्ड है और भले ही उसकी उम्र बढ़ती जाए लेकिन उसका दिमाग हमेशा एक छोटे बच्चे जैसा ही रहेगा। ये सुनकर राखी और तरुण का दिल टूट चुका था कि आखिर उनके बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मगर फिर भी उन्होंने कभी भी चैतन्य को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो बाकी बच्चों से अलग है, और ना ही कभी उनका चैतन्य को लेकर प्यार कम हुआ। वो अब भी उससे उतना ही प्यार करते थे जितना पहले करते थे। और ऐसे ही धीरे धीरे साल बीतने लगे और साल आया 2014। चैतन्य अब 12 साल का हो चुका था, मगर अब तरुण और राखी का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। उनके बीच आए दिन झगड़े होते थे और कई बार राखी घर छोड़कर भी चली जाती, पर फिर भी किसी न किसी तरह से तरुण चैतन्य के लिए हर बार राखी को मनाकर वापस ले आता। लेकिन अब ये झगड़े या फिर ये घर छोड़कर जाना रोज़ की बात हो गई थी, जिस कारण दोनों ने एक दूसरे से तंग आकर डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया। और राखी ने एलिमनी के तौर पर तरुण से 25 लाख रुपयों की डिमांड की, जो कि तरुण के लिए काफ़ी शॉकिंग था। और इन सब के बीच चैतन्य अपने पापा के ही पास रहता था, बट इवेंचुअली राखी ने उसकी कस्टडी के लिए भी कोर्ट में अपील कर दी। एंड एज अ रिजल्ट अब चैतन्य राखी के साथ पुणे में ही एक किराए के फ्लैट पर रहने के लिए चला गया। तरुण और राखी के डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स अब भी चल रही थी। तरुण ने राखी को कई बार रिक्वेस्ट की कि वो 25 लाख जितनी बड़ी अमाउंट पे नहीं कर सकता, बट राखी उसने साफ साफ बोल दिया था कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, तुम कहीं से भी 25 लाख रुपए का इंतजाम करो। और इसके अलावा भी राखी की एक और डिमांड थी। दरअसल कुछ सालों पहले तरुण ने चैतन्य के नाम पर 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, और राखी अब तरुण को इस चीज़ के लिए भी फोर्स कर रही थी कि वो उस पॉलिसी का नॉमिनी भी राखी को बना दे। तरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, और अब वो बस कोर्ट के फैसले का ही वेट कर रहा था। मगर इससे पहले कि कोर्ट का कोई फैसला आता, कुछ ऐसा हो गया था जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तरुण और राखी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला था। 5 अगस्त 2015 दोपहर के 12 बजे के करीब राखी के फ्लैट से जोर जोर से रोने की आवाज़ें आने लगी, जिसे सुनकर आस पड़ोस के सभी लोग दौड़कर उसके फ्लैट पर पहुंच गए, जहां उन्हें राखी बाथरूम में खड़ी मिली और उसी के पास उसका 13 साल का बेटा चैतन्य भी। मगर चैतन्य ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसके शरीर के कई हिस्सों से खून निकल रहा था और उसके शरीर में बिल्कुल भी हलचल नहीं हो रही थी। लोगों के पूछने पर राखी ने उन्हें बताया कि चैतन्य बाथरूम में नहाने गया था, मगर फिर वो काफ़ी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आया, जिस कारण राखी को चिंता होने लगी। और जब उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर देखा तो चैतन्य नीचे फर्श पर बेहोश पड़ा था। शायद वो नहाते नहाते फर्श पर फिसल गया था। खैर, लोग बिना देरी किए चैतन्य को जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और राखी भी तुरंत इस बारे में कॉल करके तरुण को इन्फॉर्म कर देती है और तरुण भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। बट इट वॉज टू लेट। चैतन्य को उसी वक्त डॉक्टर्स डेड डिक्लेयर कर देते हैं। तरुण और राखी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी, क्योंकि उनका एक लौता बेटा जिससे वो इतना प्यार करते थे
वो अब कभी भी उनके पास लौट कर नहीं आने वाला था। तरुण और राखी किसी न किसी तरह से अपना मन समझा रहे थे, मगर तभी डॉक्टर्स पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस भी अब हॉस्पिटल पहुंच जाती है। और वो लोग चैतन्य के पेरेंट्स को बताते हैं कि वो लोग चैतन्य की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। जो सुनकर राखी और तरुण को काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि उनके बेटे की मौत का रीज़न तो उन्हें पता था कि वो बाथरूम में फिसल गया था, तो फिर पोस्टमार्टम करवाने की क्या ज़रूरत। बट तब डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि उन्हें शक है कि चैतन्य की मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई है, क्योंकि उसकी बॉडी पर उन्हें बहुत सारी चोटों के निशान मिले हैं। जो सुनकर तरुण के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर उसके बच्चे के साथ ये सब किसने किया होगा। जिसके बाद वो उन्हें चैतन्य का पोस्टमार्टम करने की परमिशन दे देते हैं और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी राखी और तरुण को सौंप दी जाती है, जिसके बाद चैतन्य का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और कुछ दिनों बाद चैतन्य की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि चैतन्य की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर था। जिसके बाद पुलिस राखी को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि जब चैतन्य के साथ ये सब हुआ तब वो वही अकेली घर में मौजूद थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चैतन्य को पेट और छाती पर किसी चीज़ से बार बार मारा गया था। और जब पुलिस राखी को कन्फ्रंट करती है तो पहले तो वो अपनी उसी स्टेटमेंट पर अड़ी रहती है कि चैतन्य बाथरूम में फिसल गया था, लेकिन जब पुलिस थोड़ा सख्ती दिखाती है तो राखी टूट जाती है और वो उन्हें बताती है कि उसने पहले झूठ बोला था। चैतन्य कभी बाथरूम में फिसला ही नहीं था, बल्कि उसी ने अपने बेटे की जान ली है। उसी ने घर में रखे बैट से मार मार कर उसे मौत के घाट उतारा था और बाद में लोगों को ये झूठी कहानी सुना दी कि वो बाथरूम में फिसल गया था, मगर उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। दरअसल 5 अगस्त के दिन चैतन्य उससे बदतमीजी करने लगा था। वो अपनी ही सगी माँ को गलत इरादे से छू रहा था और जब राखी ने इस चीज़ का विरोध किया तो वो वायलेंट हो गया और अपनी ही माँ से ज़बरदस्ती करने लगा। किसी न किसी तरह से राखी ने उसे धकेल कर खुद से दूर किया और फिर उसने अपनी सेफ्टी के लिए चैतन्य का ही बैट उठा लिया और जब चैतन्य दोबारा उसकी ओर बढ़ने लगा तो उसने उसी बैट से मार मार कर चैतन्य को बेहोश कर दिया। लेकिन उसे इस बात की ज़रा सी भी भनक नहीं थी कि ऐसा करने से चैतन्य की जान चली जाएगी। पुलिस को भी राखी की बातें सुनकर उससे हमदर्दी हुई, मगर वो अकेले राखी के कन्फेशन पर ही रिलाय नहीं कर सकते थे कि वाकई में 5 अगस्त को चैतन्य ने कोई ऐसी हरकत की होगी। जिसके बाद उन्होंने चैतन्य के फादर तरुण को भी पूछताछ के लिए बुलाया और उन्हें राखी के कन्फेशन के बारे में सब बता दिया। जो सुनकर तरुण ने पुलिस से ये कहा कि उनका बेटा सिर्फ 13 साल का था, वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता और राखी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। राखी हो ना हो अब भी झूठ बोल रही है, क्योंकि चैतन्य ने आज से पहले कभी भी ऐसी हरकत नहीं की थी। जिसके बाद पुलिस राखी के आस पड़ोस के लोगों से जाकर राखी के बारे में पूछताछ करती है कि राखी असल में कैसी माँ है और चैतन्य का बिहेवियर कैसा था, क्या उसने पास्ट में भी कभी ऐसी हरकत की थी। और जो कुछ राखी के पड़ोसियों ने पुलिस को बताया वो सुनकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई कि इतने समय से राखी के फ्लैट पर ये सब हो रहा था, तब किसी ने इन सब के बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठाई। दरअसल राखी के पड़ोसियों से पुलिस को पता चला कि राखी बेहद ही घटिया औरत थी, जो अपने बेटे से बेहद नफरत करती थी। वो अक्सर उसे मारती पीटती थी। चैतन्य की चीखों की आवाज़ उस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों ने कभी ना कभी तो ज़रूर सुनी थी, यहाँ तक कि वो उसे अकेला घर में बंद करके पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती थी और अगर वो कभी कोई गलती करता तो उसे 2-2 दिन तक भूखा रखती थी। और ये सारी बातें चैतन्य खुद कई पड़ोसियों को बताता था, और वो भी एक खिड़की के थ्रू, और वो भी तब जब उसकी माँ घर पर ना होती। और उनके पड़ोसियों ने भी उस खिड़की के थ्रू उसे कई बार खाना वगैरह दिया। और अब आप सोच रहे होंगे कि अगर राखी चैतन्य के साथ इतना सब कर रही थी और उन पड़ोसियों को भी चैतन्य से हमदर्दी थी, तो फिर किसी ने राखी की कंप्लेंट पुलिस में क्यों नहीं की। ऐसा इसीलिए कि जब कभी भी राखी के पड़ोस में रहने वाली कोई महिला उससे चैतन्य के बारे में कोई बात करती तो वो उन्हें धमकी दे देती थी कि वो लोग उसके और उसके बेटे की लाइफ से दूर ही रहें, और अगर उन्होंने फिर भी कोई चालाकी करने की कोशिश की तो वो उस महिला के पति के ऊपर हैरेसमेंट का झूठा केस करवा देगी। जिस वजह से सब लोग राखी से डरते थे और कोई भी उसे मुंह नहीं लगाता था। और सिर्फ पड़ोसी ही नहीं बल्कि राखी की खुद की माँ ने भी राखी के खिलाफ गवाही दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि कुछ महीनों पहले वो राखी और चैतन्य से मिलने के लिए कुछ दिनों के लिए पुणे आई थी और तब उन्होंने देखा था कि राखी चैतन्य के साथ कैसे जानवरों की तरह पेश आती है, और उसने राखी को कई बार समझाया भी, मगर जब राखी नहीं मानी तो उन्होंने राखी से ये कह दिया कि अगर तुम अपने बेटे का ध्यान नहीं रख सकती तो मैं इसे अपने साथ नागपुर ले जाती हूँ। मगर राखी ने तब अपनी माँ तक को भी धमकी दे दी कि अगर उन्होंने ऐसा करने की सोची भी तो वो उनके ऊपर किडनैपिंग का केस कर देगी
जिस वजह से वो भी मजबूर थी और वो भी चैतन्य के लिए कुछ नहीं कर पाई। अब इतने सारे लोगों की स्टेटमेंट्स लेने के बाद पुलिस एक बार फिर से राखी से पूछताछ करती है, मगर इस बार वो पहले उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं और फिर उससे सवाल पूछना शुरू करते हैं और इस बार राखी फाइनली सच बोलती है। तो बात दरअसल ये थी कि राखी का अपने ही फ्लैट के मालिक के साथ अफेयर चल रहा था और उसे कुछ भी करके तरुण से मोटी रकम लेनी थी ताकि वो अपने लैंडलॉर्ड के साथ ही एक नई जिंदगी शुरू कर सके। मगर तरुण के पास भी इतने पैसे नहीं थे और ऊपर से राखी ने चैतन्य की भी कस्टडी ले रखी थी, जो कि अब उसे एक बोझ लगने लगा था। जिसके बाद उसने और उसके लवर ने मिलकर ये प्लान बनाया कि क्यों ना चैतन्य को ही ख़त्म कर दें। इससे एक तो राखी आज़ाद हो जाएगी और दूसरा जो तरुण ने चैतन्य के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उसके भी 10 लाख रुपए राखी को ही मिलेंगे, क्योंकि चैतन्य की कस्टडी उसी के पास है। और कई दिनों तक प्लानिंग करने के बाद 5 अगस्त 2015 को उन्होंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग चैतन्य को मौत के घाट उतार दिया और उन्हें लगा था कि इसके बाद उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही उन्हें इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, बट दे वर रॉन्ग। और आखिरकार पुलिस ने चैतन्य के दोनों हत्यारों को अरेस्ट कर लिया। कुछ महीनों तक ये केस कोर्ट में चला और 2 नवंबर 2018 को पुणे की एक सेशन कोर्ट ने राखी को अपने ही बेटे के कत्ल के लिए गिल्टी माना और उसे 10 साल की सज़ा सुनाई। सो या this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like and you can check out this video popping on the screen and you can also subscribe for more such content. फिर मिलेंगे।